बहुत शुक्रिया जी। मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में सबको सलाम। कलाम इक़दस में से देखेंगे तवारीख की दूसरी किताब उसका 20वां बाब, चंद आयात हम खुदावंद के कलाम इक़दस में से तिलावत करेंगे। पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून उनके साथ पास अमूनियों ने यहोशू से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशू को खबर दी कि दरिया पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशू डर कर दिल से खुदावन का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावन से मदद मांगने को आए। और यहोशू यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावन के घर में नए सेन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावन हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? और सौर कुदरत और तेरे हाथ में है, और ऐसा कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ खुदावन हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के नहीं दिया? कलाम इक़दस का पढ़ा सुना गया, हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। सारा हवाला हमने नहीं पढ़ा, बल्कि उसका शुरू पढ़ा है रोज़े के ताल्लुक से। एक यहूदियों या इसराइल का बादशाह है और यहोशू उसका नाम है, और बड़ा खुदा तरस और बड़ा ही खुदा से प्यार करने वाला शख्स और खुदा के साथ साथ चलने वाला शख्स और खुदा का पसंदीदा शख्स है। और उसको एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश, इधर से भी एक कौम आ गई है हमला करने के लिए, इधर से भी एक कौम आ गई हमला करने के लिए, और वो दरमियान में है। और इस खुदा के बंदे ने कोई प्लान नहीं किया, कोई मंसूबा नहीं बनाया, कोई इसने तरकीब नहीं लगाई, ना अपनी फौज को उसने कहा है, ना अपने वजीर को कुछ कहा है, किसी को कुछ नहीं कहा। एक ही बात उसके ज़हन में आई है, एक ही प्लान उसने उस शख्स ने बनाया है, और एक ही मंसूबा उसके ज़हन में है, और वो है खुदा की हजूरी में जाना। उसने जब देखा कि सारे मेरे ऊपर हमला करने के लिए आगे हैं, और 2-3 बादशाह मिलकर मेरे साथ जंग करने को आए हैं, और लिखा यहोशू डर कर दिल से खुदावन का क्या हुआ? तालिब हुआ। कैसे तालिब हुआ? डर कर, बड़ी आजिज़ी के साथ। और उसने अपनी सारी कौम को, अपनी सारी रियाया को, अपने सारे लोगों को कहा, आओ हम मिलकर खुदा की हजूरी में रोजा रखें और दुआ मांगे और मदद मांगे। कैसे खुदा से मदद मांगे? इसका मतलब जब कभी कोई मुश्किल आए, कोई दुख आए, प्रॉब्लम आए, और मुखालफीन का हमें सामना करना पड़े, दुश्मन का सामना करना पड़े, अबलीस का मुकाबला करना पड़े, और अबलीस पर गालिब आने के लिए हमें कुव्वत और जोर चाहिए, तो एक बहुत बड़ा हथियार है जो यहोशू बादशाह ने इस्तेमाल किया। कौन सा हथियार है? सबको बुलाया, आओ खुदा की हजूरी में क्या करें? मदद मांगी, और सबसे रोजा रखवाया। और इस रोजे का जवाब बड़ी खूबसूरती से मिला। खुदा की हजूरी में दुआ, रोजे की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। हो सकता है हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन खुदा की हजूरी में दुआ, रोजे की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। अगर हम आगे जाके पढ़ें तो वहां लिखा, बड़ी खूबसूरत लिखी हुई आयात है। 15वीं आयत में लिखा है, और एक शख्स खड़ा होता है और लिखा है उस पर रूह
नाजिल होता है और वो नबूवत के तौर पर कहता है, और लिखा है वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अमवार की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि किसकी है? खुदा ने कलाम किया है, खुदा ने दुआ रोजे का जवाब दिया। अगर हमें कोई मुश्किल आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? सोचते रहते हैं ये मसला कैसे हल होगा, ये प्रॉब्लम कैसे हल होगी, ये दुश्मन पर कैसे गालिब आएंगे, कैसे इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आएंगे। यूसुफ बादशाह खुदा तर्ज बादशाह था, और उस शख्स ने अपनी सारी रियाया को बुलाया और कहा, आओ हम दुआ और रोजे के साथ खुदा की हुजूरी में झुके। यह दुआ रोजे की कुव्वत, जोर और दुआ रोजे के वसीला से माफौकिल फितरत कुव्वत, खुदा की मौजूदाना कुदरत और कुव्वत इंसानों की जिंदगियों में काम करती। और जब खुदा ने कलाम किया और इन्होंने अफवाज का सामना किया और फतह पाई, खुदा ने क्या जवाब दिया? खुदा ने कहा, ये जंग तुम्हारी नहीं मेरी है। जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, खुदा हमारी जंग लड़ता है, खुदा हमारे साथ खड़ा होता है, खुदा हमारे लिए मुकाबला करता है, खुदा खड़ा होता है और खुदा जवाब देता है। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा की हजूरी में दुआ और रोजा लेकर जब आता है, उसकी जिंदगी में खुदा अजीब काम करता है। अगर हमारा ईमान है खुदा कुदरत खुदा है। और इस बादशाह ने ना फौज को कुछ कहा है, ना अपने वजीरों को कुछ कहा है, ना किसी और आला कुव्वत को कुछ कहा है। उसने एक मुनादी की है कि आओ हम खुदा की हजूरी में झुकें और दुआ और रोजा करें। और खुदा की हजूरी में उस शख्स ने बड़ी खूबसूरत दुआ की, ऐ खुदावंद तू जानता है। क्या दुआ की है? लिखा है, नए से क्या खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? इसलिए जिस कदर हम खुदा की पहचान रखें, उसी कदर खुदा की हजूरी में झुके। मुकद्दस यूसुफ बादशाह परेशान जरूर हुआ है, लेकिन उसका ईमान है खुदा की हजूरी में जब जाएंगे खुदा हमारी जंग लड़ेगी। इसलिए हमें जंग करने की जरूरत नहीं है, हमारी जंग खुदा लड़ता है। हम खुद लड़ते रहते हैं कई दफा, इसलिए हम हारते रहते हैं। खुदा की कुव्वत, खुदा का जोर और खुदा का बदसा हमें जोर बख्शता है, दुश्मन पर गालिब आने के लिए हमें कुव्वत देता है।